वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चालू किया था जिसका नाम था बेसिक मैथ सीरीज। इसी सीरीज का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया जिसके अंदर मैंने नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, जितना बेसिक के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि क्लास 6 से लेके 10 तक है और जिनके बेसिक हिले हुए हैं, थोड़े से बेसिक वीक रहते हैं, जैसे कि उनको फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा जो इंटीजर्स को प्लस माइनस करना होता है, जिन्हें यही नहीं पता होता है कि 6 माइनस 3 आपका 3 रहता है और 3 माइनस 6 आपका माइनस 3 रहता है, वो 3 माइनस 6 को भी 3 कर देते हैं। तो ऐसे जो भी आप सिली मिस्टेक करते हो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स आपके अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तीन नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, एक आपका नेगेटिव नंबर, ठीक है, एक जीरो एंड देन आपका पॉजिटिव नंबर। ये जब तीनों नंबर को एक साथ हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसको नंबर लाइन पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आसानी हो। अगर आप मेरा लेक्चर 1 देखते हो तो उसके अंदर भी मैंने इंटीजर्स के बारे में बता रखा है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया है। अगर आप चाहो तो पहले उस वीडियो को देख लेना ताकि आपके बेसिक थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना ताकि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहे। फिर भी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बेसिक से लेके अच्छे से पढ़ाने के लिए ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर लाइन पे आ जाते हैं। अगर नंबर लाइन पे अगर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लेना, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑलवेज याद रखना आपका माइनस इंफिनिटी रहता है और राइट साइड आपका प्लस इंफिनिटी रहता है। प्लस हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लिखते नहीं है। अगर किसी भी नंबर के आगे अगर मान लेते कि कोई साइन नहीं लिखा है तो हम मान के चलते वो प्लस है, रिप्रेजेंटेशन ही है। बीच में आपका एकदम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, याद रखना जो आपका बीच में रहता है उसे हम जीरो कहते हैं। ठीक है, इधर साइड वाले जो भी नंबर रहेंगे ना हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये टिल इंफिनिटी तक चलता रहता है। इंफिनिटी ठीक है, आप बोल सकते हो एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, इंफिनिटी। फिर हम लेफ्ट साइड आ जाते हैं जीरो के, तो इधर साइड आपका रहेगा -1 -2 -3 -4 और ये टिल इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, जीरो के इधर साइड वाला जो भी नंबर रहता है, ठीक है, जीरो के राइट साइड वाले जितने भी नंबर, इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे यहाँ पे अभी मैं रेड से आपको स्क्वायर में बना देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाए। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर जो जीरो से लेफ्ट साइड वाले, जीरो से लेफ्ट साइड वाले जो भी नंबर होते इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और एक चीज याद रखना, जो जीरो होता है, जीरो जो रहता है आपका ये आपका जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, आपने सुना भी होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इस लाइन का मतलब है कि जीरो आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो आपका जीरो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। आप कभी भी जीरो के आगे प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन नहीं लगाते हो। जैसे अगर आप कभी भी इस तरीके से मत लिख देना कि प्लस का जीरो होता है या माइनस का जीरो, ये आपका क्या है? रॉन्ग है। हम इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते। जीरो अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा आप जीरो को ऐसे बना दो, दैट्स इट। इसके आगे आपको कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस का या माइनस का। जीरो नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर भी समझ आ गया होगा कि जीरो से जो भी राइट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद करने वाली चीज है कि जब कभी भी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से आप राइट की तरफ मूव करोगे तो जो नंबर रहता है, नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। कैसा रहता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि नंबर आपका एक एक करके बढ़ता रहता है। जैसे आपका 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो उसी तरीके से जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आपका नंबर बड़ा होता रहेगा। जैसे मान लो कि आपका -3 है तो -3 है यहाँ। अगर -3 से बात करें तो -2, राइट तरफ मुड़ जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आपका -2 बड़ा होगा। फिर -2 से -1 की तरफ जाओगे तो -1 आपके राइट साइड में आएगा, -2 लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट से राइट जाते तो नंबर बढ़ जाता है, तो आपका -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। फिर -1 और 0 में बात करें तो 0 आपका राइट साइड में आता है, -1 लेफ्ट साइड में आता है, तो 0 बड़ा होगा। फिर 1 2 3 4 5 आपका बढ़ता रहता है। तो ये जो इंटीजर्स है, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहता है इसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके के? कंपेयर करना होता है आपको नंबर। ठीक है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपको करवा देता हूं। ठीक है,
इसमें क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, किस तरीके से नंबर पूछा जाता है, आपका मान लेते हैं 99 और 0 में कौन बड़ा होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, -99 और 98 में कौन बड़ा होता है, माइनस का, -3 -6 कौन बड़ा होगा, +5 और 0 कौन बड़ा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये याद रखना है कि हम कभी भी नंबर लाइन, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए नंबर लाइन, उसके बाद आप ये याद रखो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप मूव करोगे, आगे बढ़ोगे तो आपका नंबर क्या बढ़ता रहेगा। या फिर ये ऐसा देख लेना कि नंबर लाइन पे जो भी आपका राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान आपको ये वाला दिख रहा होगा कि 5 और 0, ऐसे हमें पता है कि आपका जो रहता है 5 और 0 में आपका क्या 5 बड़ा रहता है। ठीक है, 5 और 0 में आपका 5 बड़ा होता है। अब यहाँ पे देख लेते, 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, 0 यहाँ पे आ रहा है। 0 अगर कंपैरिजन किया जाए तो 5 आपके राइट साइड में आ रहा है, 0 लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कि आपको भी पता होगा कि 99 और 0 में आपका 99 बड़ा होगा। देखो 0 यहाँ पे होगा और 99 से नंबर चलते 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 मान लेते हैं 99 यहाँ पे आ गया है, तो आपका 0 लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आपका क्या आ रहा है 99, तो 99 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट में नंबर बढ़ता रहता है। अब आते हैं -99 में और -98 में। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये आगे फर्दर ऐसे चलता रहेगा, इसी को थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो नंबर आपका चल रहा है, ठीक है, तो -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, फिर आपका -90 आ जाएगा, 92, 93, 94, 95, ठीक है, 96 मान लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना आ गया, पहले 97 आएगा माइनस का, फिर आपका माइनस का 98 आएगा, फिर उसके बाद माइनस का 99 आएगा, उसके बाद आपका माइनस का 100 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि जो -97 है उसके बाद आपका क्या आया है 98, फिर 99, फिर आपका 100 आया है, तो ये वाला आपका लेफ्ट साइड है, इधर साइड वाला आपका राइट साइड है। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं, आप खुद देखो कि -98 और -98 कौन किधर साइड आ रहा है। -99 में दूसरे कलर से बना देता हूँ, यहाँ पे देखो -98 आपका ये है और -99 ये है, तो आपका ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो राइट साइड में कौन है आपका 98 है, तो 98 आपका बड़ा रहेगा। यहाँ पे आपका बड़ा कौन रहेगा 90 -98। अब इसमें बच्चों को क्या रहता है कि जो नेगेटिव वाले नंबर्स आ जाते हैं ना इंटीजर्स में, तो वो क्या करते हैं कि 98 और 99 में से वो -99 को बढ़ा के उसमें टिक कर देते हैं, जबकि आपका गलत होता है। -99 आपका बड़ा नहीं होता है, -99 छोटा होता है, आपका 98 बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला आप कंसेप्ट याद रखना हमेशा, ये नंबर लाइन वाला कि लेफ्ट से राइट में आपका नंबर इंक्रीज होता है, लेफ्ट वाला साइड छोटा होता है, राइट वाला साइड बड़ा होता है, ये ऑलवेज आपका काम आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, -3 और -6 में कौन बड़ा होता है, -3 और -6 में। अब यहाँ पे आते, -3 आपका कहाँ है, यहाँ पे, -6 कहीं ना कहीं आपका 4 है, 5 है, 6 यहाँ पे आएगा, -3 -6। अब खुद सोचो कि राइट साइड में आपका क्या है, राइट में आपका -3 है और लेफ्ट में आपका क्या है -6 है, तो -3 बड़ा होगा -2, जो राइट साइड में होता है आपका क्या होता है बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका -3 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपके कुछ इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैंने 2-4 क्वेश्चन करवाए, मैं और करवा देता हूँ इससे बढ़िया कि मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। तो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आपको क्या करना है कि पहले जो भी क्वेश्चन लिख रहा है आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, जब ना हो तब मेरी वीडियो को देखना, डायरेक्टली देखते हुए मत सॉल्व करना, क्योंकि फिर आप जो भी मैंने सिखाया है पढ़ाया है उसका क्या फायदा रहा, आपने क्या सीखा। तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं हो तब आपको इधर आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं 22, 7, -5, -99, -101, -5, 66, 69, 82, -2, 0, -2, 6, 0, 8, 88, 6, -3, -4, -10, 10, 9, 6, -3, -8, 0, 0, 6। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या लाइन से पहले आप एक बार ट्राई कर लो, अब मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आपका जो माइनस, आपका जो 20, पहला क्या है 22 और 7 में कौन बड़ा होता है, तो आपको पता है कि 22 बड़ा होता है और 7 छोटा होता है। फिर -5 और 99 में चलते हैं, तो -5 और 99 में आपका आपका क्या -5 बड़ा रहेगा। खुद देखो -5 आपका यहाँ पे आएगा, -99 तो और चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, मान लो -99 यहाँ पे आ रहा है, तो -5 आपका राइट में और ये लेफ्ट में। बस ये राइट और लेफ्ट वाला कंसेप्ट याद रखना, तो आपका -5 बड़ा हो जाएगा। ऐसे -5 और -101 में आपका -5 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा नंबर लाइन पे। और 66 और 69 में आपका 69 बड़ा होता है। 82 और -2 में कौन बड़ा हुआ, देखो आपका -2 यहाँ पे, और उसके बाद 82 आपका कहीं ना कहीं इधर साइड चलते चलते यहाँ पे आ रहा है, तो आपका लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है -2, और राइट साइड में आपका क्या रहेगा 82, और लेफ्ट साइड में आपका -2 रहेगा। तो आपका क्या बड़ा रहेगा यहाँ पे 82 बड़ा रहेगा। 0 और -2 में खुद देखो, 0 आपका यहाँ है, -2 यहाँ है, तो आपका 0 राइट साइड में आ रहा है तो 0 बड़ा होगा, ठीक है। 6 और 0 में तो ऑब्वियसली आपका 6 बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 8 और 88 में आपका 88 बड़ा होगा। 6 और -3 में देख लेते हैं, 6 आपका यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो आपका 6 क्या राइट साइड में आ रहा है, तो 6 आपका क्या होगा बड़ा हो जाएगा। -4 और -10 में आपका -4 बड़ा होगा। आपका -4 यहाँ है और -10 कहीं ना कहीं इधर साइड आएगा, आपके लेफ्ट साइड में आएगा -10, और राइट साइड में -4 है, तो आपके लिए -4 बड़ा होगा। फिर 10 और 9 में ऑब्वियसली आपका 10 बड़ा होगा। 6 और -3 में देख लेते हैं, 6 और -3 ऑलरेडी ऊपर ही क्वेश्चन दे रखा है, सेम बाय मिस्टेक आ गया, चलो कोई नहीं। तो 6 और -3 में आपका 6 बड़ा होता है। -8 और 0 में देखते, 0 आपका यहाँ है और -8 कहीं ना कहीं इधर साइड आएगा, तो आपका 0 राइट साइड में आ रहा है, तो आपका 0 बड़ा होगा। ऐसे 0 और 6 में आपका 6 बड़ा होगा। आई होप इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन करना सिखाया कि कौन ग्रेटर होता है, कौन लेस देन होता है। तो इसमें क्या मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट में आपको लेफ्ट और राइट के हिसाब से आपको बताया कि जो भी नंबर आपके लेफ्ट साइड में आएंगे वो छोटे होंगे, जो राइट साइड में आएंगे वो बड़े होंगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। बट क्या बार बार आप ऐसा ही करोगे? अगर मान ले तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ जिसको आप अच्छे से समझ पाओ आसानी से। तो अब इसमें क्या रहता है कि जो नंबर आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसमें क्या होता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपका क्या रहेगा A, B और C, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 102 है और यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका 200 है और यहाँ पे आपका 300 है, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे 9 है। तो अगर मैं ये वाले सवाल आपसे पूछूं कि इसमें आपका बड़ा कौन होगा, आपका ग्रेटर देन कौन होगा, तो आसानी से बता सकते हो कि 100 और 100 में आपका 102 बड़ा होता है, 200 और 300 में आपका 300 बड़ा होता है, 6 और 9 में आपका 9 बड़ा होता है। बस इसमें अगर मान लो मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूं, जैसे मान लो कि जो A, B और C पार्ट थे, यहाँ पे क्या था आपका 102 और यहाँ पे आपका 100 था, यहाँ पे आपका 200, फिर यहाँ पे आपका 300, यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका 9, ठीक है। अब मैं इसमें ये बस चेंज कर रहा हूँ कि दोनों तरफ माइनस साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब आप बताओ, आप सोच रहे होगे कि अगर मान लेते 102 और 100 में आपका 102 बड़ा होता है, तो -102 और 100 में आपका 102 बड़ा नहीं होगा, आपका -100 बड़ा होता है। ऐसे ही -200 में से -300 में से आपका -200 बड़ा होता है, और -6 में और -9 में आपका -6 बड़ा होता है। सिंपल सा, इसके लिए आप वही जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि नंबर लाइन ड्रॉ करो और ये चेक करो कि कौन सा नंबर आपके लेफ्ट में आ रहा है, कौन सा राइट में आ रहा है, कौन सा लेफ्ट में आ रहा है, कौन सा राइट में आ रहा है, उस हिसाब से आपको करना है। आप अगर उस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, उससे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बाकी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब भी आप दोनों तरफ माइनस लगाते हो, तो आप एक चीज नोटिस करो, जो छोटा वाला नंबर है तो वो आपका उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा। देखो 6 और 9 में आपका 6 और 9 में आपका 9 बड़ा होता है, लेकिन जब -6 और -9 की बात करें तो -9 -6 आपका बड़ा है। ऐसे -200 और -300 में बात करें तो यहाँ पे आपका -200 बड़ा है। ऐसे यहाँ पे -102 और -100 में आपका 100 बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जब हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो नेगेटिव, आप यहाँ पे बस इतना समझो, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कि जब आप यहाँ पे क्या माइनस की साइन दोनों तरफ लगा देते हो तो जो आपका छोटा वाला नंबर होता है कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, जबकि छोटा नहीं है। मैं यहाँ पे मान के चलो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मान लो यहाँ पे 102 100 है, तो अगर इन दोनों पे अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो आपका जो छोटा वाला नंबर होता है कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे सब सोच के चलना कि जो छोटा वाला नंबर है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे छोटा 6 है तो आप इधर तरफ आ गया, यहाँ पे 200 आपका क्या छोटा है, 300 और 200 में आपका 200 छोटा है तो 200 की तरफ आ जाएगा जब दोनों तरफ माइनस साइन लगाएंगे। ऐसे 100 और 200 में आपका 100 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा देंगे। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो छोटा वाला नंबर होता है वो आपका ग्रेटर हो जाता है जब आप दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। इस तरीके से भी अगर आप चाहो
तो याद रख सकते हो। बाकी नंबर लाइन वाला मैं रेकमेंड करूंगा, ऑलवेज नंबर लाइन वाला ही तरीका आपको अपनाना है, उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिकली कहना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको देखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपको प्लस माइनस वाला समझाता हूँ कि जो आपका इंटीजर्स रहता है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। पहले मैं प्लस माइनस करना सिखाता हूँ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाऊंगा। प्लस माइनस का रूल अलग होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल अलग होता है। दोनों को इंटरमिक्स मत करना, वरना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। ताकि मैं एकदम सिंप्लीफाई करके एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ कि कोई भी डाउट ना रहे। तो इंटीजर जो रहता है पहले उसके प्लस माइनस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लस माइनस के लिए मैं इसमें आपको इस तरीके से करवाता हूँ कि दो रूल बना देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 किसके लिए एप्लीकेबल आएगा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो आप ये रूल नंबर 1 फॉलो करना। ऐसा कोई रूल होता नहीं, बस मैं अपने हिसाब से लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आप साइन में आपको लिख देता हूं, साइन आपका क्या रहेगा। देखो, पहले मान लेते हैं कि पहला नंबर आपका प्लस वाला है, दूसरा नंबर भी प्लस वाला है, और फिर पहला नंबर माइनस वाला, फिर दूसरा नंबर माइनस वाला, पहला वाला प्लस का, फिर दूसरा वाला माइनस का। ठीक है, फिर पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का। अगर इस तरीके से आपके दो नंबर दिख जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ये देखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, और माइनस प्लस क्या होता है। फिर उसका साइन की बात करते हैं। ठीक है, देखो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, पहले हमें ये चेक करना होता है। जब भी आपके साइन वाले दिख जाएंगे, आपको प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस आपका प्लस होता है। ठीक है, और साइन भी साथ ही साथ देखते रहना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, साइन भी आपका प्लस का ही रहता है। माइनस माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका रहता है आपका, माइनस का। प्लस माइनस आपका माइनस होगा। ठीक है, साइन बड़े डिजिट का। माइनस प्लस क्या होगा आपका, ये भी माइनस होता है, और साइन क्या रहता है, बड़े डिजिट का। देखो ये वाला जो रहता है ना, ये जो लास्ट में जो मैंने लिखे ये दो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसमें आप याद रखना साइन क्या आएगा, बड़े डिजिट का। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपके सामने आ जाए 1 2 3 4, आपके सामने अगर क्वेश्चन आए कि 11 + 2 क्या होता है। देखो, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर के आगे या डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस मान के चलते हैं। ठीक है, और साइन हमेशा आपके लेफ्ट साइड में देखा जाता है। ठीक है, 11 का साइन इधर साइड देखेंगे, 2 का साइन इधर देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि 11 का साइन राइट में प्लस देख लेते हैं और इसका साइन इधर देख लेते हैं। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो 11 का साइन आपका प्लस का, इधर भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 11 और 2 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का रहता है, हम नॉर्मली नहीं लिखते, प्लस का साइन हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, 6 - 9 3 - 2 1 - 5। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका 6 - 9 है। देखो, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, प्लस का माइनस का। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले आपको माइनस करना है। देखो 6 - 9, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से सबसे पहले आपको 6 को माइनस कर देना है। 9 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े डिजिट का। अब एक बात खुद बताओ, 6 और 9 में कौन बड़ा होता है, 6 और 9 में कौन बड़ा, आपका 9 बड़ा है। 9 का साइन क्या है, -3, और साइन हमेशा हम राइट साइड में देखते हैं डिजिट का। तो 9 के लेफ्ट साइड में क्या डिजिट लगा, साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। आप समझ आए कि -3 कैसा है। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद हमें साइन भी देखना होता है। साइन किसका आता है, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, साइन बड़े डिजिट का। 3 और 2 में कौन बड़ा, आपका 3 बड़ा होता है। 3 का प्लस साइन है इधर लेफ्ट साइड में, तो इसका हम प्लस साइन लिखते नहीं है। 1 - 5, 1 - 5 यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 - 5 यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े डिजिट का। 5 और 1, 5 और 1 में कौन बड़ा होता है, आपका 5 बड़ा होता है, और 5 का साइन क्या है, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा। अब मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। बाकी ये चीज आपको जबान पे रटी होनी चाहिए एकदम। प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस का, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, प्लस
माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि होगा क्या और साइन। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को साइन साइन में ही आता है, तो साइन हमेशा ऑलवेज याद आपको रखना है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं इस तरीके से बोलो, 2-3 बार याद हो जाएगा। प्लस 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 साइन प्लस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का। तो चलो मैं इस पे भी क्वेश्चन देता हूं, और ताकि आपके अच्छे से डाउट क्लियर हो पाए। -2 -5 -6 +2 99 -2 66 -75 88 +2। ठीक है, अब इसमें एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। आपका क्या है यहाँ पे देखो, दोनों के अंदर क्या माइनस माइनस का साइन लगा, तो माइनस माइनस क्या होता है देखो, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया। साइन देखना है साइन माइनस का, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और साइन बड़े डिजिट का 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6 का साइन माइनस का है। ठीक है, 99 और -2 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो यहाँ पे आपका 99 और 2 में से 99 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 97, और 99 और 2 में आपका बड़ा कौन है 99 बड़ा है, 99 का साइन क्या है प्लस का, जो कि यहाँ पे हम प्लस लिखते नहीं है नॉर्मली। 66 और -75, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका 66 और 75 है। तो इधर रफली मैं आपको अलग से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है आपको 66 और 75 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 75 में से आपको क्या 66 को माइनस करना है। ये क्या रहेगा कि 5 में से 6 आएगा, नहीं तो ये इसको कैरी दे देगा, ये 6 बन जाएगा, इसको कैरी दे देगा, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 बन जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 7 चला जाएगा तो ये आपका 0 बन जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, प्लस माइनस 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 कर दिया, और उसका साइन देखना है। 66 बड़ा होता है या 75 बड़ा होता है, 75 बड़ा होता है, 75 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 88 +2, ठीक है, प्लस 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 साइन भी प्लस का, तो 88 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 84, और साइन प्लस का रहता है वो हम लिखते नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा, इतनी सारी चीजें क्वेश्चन करवा दिए, बाकी मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही बच्चों को परेशान करता है, बहुत ही आपको परेशान करेगा। इसके अंदर क्या रहता है प्लस माइनस माइनस प्लस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ही ज्यादा, तो इस पर और ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। तो काफी है। 0 - 3 8 - 2 -6 + 2 3 - 0 -8 - 2 66 + 2 88 - 5 65 + 2 0 - 2 102 + 22 65 - 5 -200 + 100 1 - 100 0 - 200 -5 + 50 + 66 -5 -5 -25 -25 + 25। ठीक है, अभी इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 में से -3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 0 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, और साइन बड़े डिजिट का आता है प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का। आपका 3 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, आपका 3 बड़ा होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 8 - 2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो 8 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 6, और 8 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। 6 - 2 माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो आप 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े डिजिट का। 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, 6 बड़ा है तो इसका साइन क्या है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 3 - 0 आपका प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े डिजिट का, 3 में से 0 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और साइन आपका बड़े डिजिट का आता है, 3 बड़ा है तो आपका प्लस का साइन जो कि हम लिखते नहीं है। -8 - 2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 8 और 2 कितना होता है आपका 10 होता है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। 66 + 2 प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का होता है, तो कितना आ जाएगा ये 68 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो 88 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 83 आ जाएगा। यहाँ पे आपका जब
88 में से -5 करोगे तो आपका 83 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का 88 आपका बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन रहेगा, जो कि प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का रहता है, तो 65 और +2 कितना आ जाएगा आपका 67, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। 0 - 2 तो यानी कि प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, वापस देख लेते, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा आपके पास में, और बड़ा कौन है आपका 2, 0 है या 2 है, तो आपका 2 बड़ा होता है, तो 2 का साइन क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया है। अब यहाँ पे आते प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस का रहता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस का रहेगा तो दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े डिजिट का, 65 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 60, और बड़ा कौन सा आपका 65 बड़ा है, तो इसका साइन हम प्लस है, हम लिखते नहीं है। माइनस प्लस माइनस, तो 200 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 200 में से 100 जाएगा, 100 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े डिजिट का, 200 बड़ा है या 100 बड़ा है, 200 बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, वापस देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का। अब यहाँ पे क्या है कि आपका 100 में से प्लस माइनस माइनस करना पहले, तो 100 में से जब 1 माइनस करोगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, 100 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 100 बड़ा होता है, इसका साइन माइनस का है। अब इसमें भी प्लस माइनस माइनस करना है, तो 200 में से जब 0 जाएगा तो आपका 200 ही बचेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का, यानी कि साइन आपका यहाँ पे 200 का लगेगा, 200 का माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वापस देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का, जब आपका -50 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 45, और साइन बड़े डिजिट का होता है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का, 50 बड़ा होता है 5 बड़ा होता है, 50 प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, 66 और -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े डिजिट का, 66 में से आपका जब 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 61 आ जाएगा, जब आपका 66 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। और इसमें क्या रहता है कि प्लस माइनस माइनस रहता है साइन बड़े डिजिट का, साइन आपका 66 यहाँ पे बड़ा है तो इसका साइन आएगा, जो कि प्लस का हम लिखते नहीं है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, देख लेते, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो आपका 25 और 5 कितना हो जाता है आपका 30 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है प्लस, देखो यहाँ पे क्या रहता है माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का, तो जब 25 में से 25 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन का आपका कोई भी साइन नहीं लिखता है, ना आपका प्लस साइन लगाते ना माइनस साइन लगाते। तो वीडियो में और आगे बढ़ते, हमने अभी तक एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर ली, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपके जो डाउट रहते क्लियर हो जाए। जाने से पहले एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि आपका प्लस 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 होगा, साइन प्लस का लगेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़े डिजिट का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का। मैंने अभी आपको इंटीजर्स को प्लस माइनस करना सिखाया, उसका मैंने रूल नंबर 1 नाम दिया था। अब हम रूल 2 पे मूव करते हैं, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रहेगा, और दोनों का रूल अलग रहता है, प्लस माइनस करने का और मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि आपका रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 किस लिए आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल रहेगा, और दोनों का सेपरेट रहता है तो इंटरमिक्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपको दो नंबर अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहेगा, तो आपको पहले क्या करना है कि ये चेक करना है कि पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके बाद साइन देखना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड है तो डिवाइड कर देना, फिर साइन देखना है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास प्लस इंटू प्लस आए, माइनस इंटू माइनस आए, प्लस इंटू माइनस आए, या माइनस इंटू प्लस आए, तो इसमें आपको बस साइन देखना है। पहले आपको क्या, दो नंबर रहेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन देखना है। प्लस इंटू प्लस आपका प्लस ही का साइन रहेगा, माइनस इंटू माइनस का आपका साइन प्लस का रहेगा, प्लस इंटू माइनस में आपका क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस में आपका भी माइनस का साइन रहेगा। ये रहेगा आपका जब आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, फिर साइन चेक करना है। अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी समझाता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर डिवाइड वाले केस में बात करते हैं, तो डिवाइड वाले में क्या रहेगा, अगर मान लेते हैं कि ऊपर साइड आपका प्लस है, नीचे भी वाला भी प्लस है, दोनों नंबर प्लस में, तो आपको यहाँ पे बस साइन चेक करना है। ठीक है, फिर साइन किसका आएगा, यहाँ पे हम साइन की बात करते हैं। जब ऊपर वाला भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस है, तो आपका सेम प्लस का ही साइन आएगा। अगर ऊपर भी माइनस का है और नीचे भी माइनस का है, तो दोनों नंबर को डिवाइड कर दो और साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अगर आपका ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है,
तो आपका पहले डिवाइड कर दो, फिर उसका साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अगर मान लेते हैं कि ऊपर माइनस है और नीचे आपका क्या है, प्लस है, तो पहले डिवाइड कर देना नंबर को, फिर साइन चेक करना, साइन आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, थोड़ा अजीब सा अभी आपको लग रहा होगा, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई वाला, फिर आपको डिवाइड वाला समझाता हूँ एक एक करके। अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 2 इंटू 6 -5 इंटू -5, 6 इंटू -3, -3 इंटू 5, 6 इंटू -5। अब इसमें क्या करना है कि जब आपके मल्टीप्लीकेशन में आ जाए और एक दो नंबर आपके प्लस माइनस में हो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन चेक करना है। तो 2 इंटू 6 कितना होता है आपका, 12। और यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लिखते नहीं। अब यहाँ पे क्या है, -5 इंटू -5, तो पहले आपको 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, 25 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस भी आपका प्लस का साइन लगता है, मल्टीप्लाई कर देना, फिर साइन देखना है, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 6 और -3 को मल्टीप्लाई किया है, 6 इंटू -3, तो पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो -18 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस साइन किसका रहता है, आपका माइनस का रहता है, और पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो 6, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस, तो माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस पहले यहाँ पे 6 इंटू -5 है, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस देखना है, तो प्लस इंटू माइनस, साइन किसका रहता है, माइनस का। तो इसमें सिंपली यही करना है आपको कि पहले अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए कि अगर आपके इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 आपका क्या है, इंटीजर है, 6 इंटीजर है, -5, 6, -3 सभी क्या इंटीजर्स में, यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ में हो, या पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में हो, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, तो बेसिकली इंटीजर्स का ये है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से कर दो, 6 को 3 से कर दो, 3 को 5 से कर दो, और 6 को 5 से कर दो। फिर उसके बाद आपको साइन देखना है। अब साइन क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि जब प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस इंटू प्लस है, दोनों का प्लस है, तो प्लस का आ जाता है, जो कि हम लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस का है, माइनस, और ये भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। 6 इंटू 3, अब यहाँ पे क्या, ये प्लस का है, माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन लगता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। 6 यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस का साइन रहता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। मल्टीप्लाई कर दो, साइन लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन लगा दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे आते हैं डिवाइड वाले केस में, ठीक है, इधर भी समझा देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर आपका क्या रहेगा कि पहले आपको डिवाइड करना है, फिर साइन देखना है। मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन देखना है। इसमें आपको पहले डिवाइड करना है, फिर आपको साइन देखना है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, -6 को -2 से, फिर आपका यहाँ पे 25 को -5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 66 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। 6 और 2, सबसे पहले 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो साइन प्लस का आता है, जो कि हम लिखते नहीं है, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, पहले आपको डिवाइड कर देना है, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, साइन माइनस का रहेगा, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 66 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, आपका साइन माइनस का। तो मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन लगाना है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। और अगर आपके सामने डिवाइड वाला आ जाए तो पहले डिवाइड करना है, फिर इस रूल के अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर जैसे हमने पीछे किया था कि प्लस माइनस वाले रूल में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इसमें भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक प्लस का एक माइनस का लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। A B C D E F G 1 into 5 66 into 2 minus 25 into -5 66 minus 66 into 5 25 plus 5 66 60 into 2
-5 इंटू -6। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई वाले में आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना, फिर इस रूल के हिसाब से आपको साइन देखना। तो सबसे पहले हम पहले सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 को 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 66 को 2 से करोगे, 66 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 132। ठीक है, 25 को आप जब 5 से करोगे तो आपका 125 आ जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, जैसे इस तरीके से 25 को 5 से इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर आपको आता ना हो या फिर आपको माइंड कैलकुलेशन करना ना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 66 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसका करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि आपका 0 आ जाएगा और 33 300 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 30, यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा, 5 6 30 और 3 ऐड होकर आपका 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 330 330। फिर जब 25 को वापस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। ठीक है, 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लाइन से देखते हैं रूल के हिसाब से। देखो, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस रहता है साइन प्लस का, प्लस इंटू प्लस ये भी आपका प्लस का ही साइन रहेगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस इंटू माइनस साइन प्लस का लगता है, जो कि प्लस का हम लिखेंगे नहीं। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस का साइन रहता है, प्लस इंटू प्लस प्लस का साइन रहता है, ऐसे ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बन जाए, प्लस का साइन लगता है, माइनस इंटू माइनस में आपका प्लस का साइन लगता है, तो प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से समझ आ गया होगा। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। डिवाइड वाले क्वेश्चन की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी, 10 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या आपको डिवाइड कर देना है पहले, उसके बाद आपको साइन देखना है। ठीक है, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। 25 को यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देते हैं, आपका 25 को ये आपका डेसिमल में आ जाएगा, डिविजिबल नहीं, तो इसको 28 बना देते हैं। ठीक है, 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। जब 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा। जब आप 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आप 66 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 55 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 105 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 10, 5 1 5। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जब 66 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको लाइन से साइन देखना है। ठीक है, अगर ऊपर प्लस नीचे प्लस तो साइन प्लस का रहेगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस तो साइन प्लस का ही रहेगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस तो साइन आपका किसका रहेगा माइनस का। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे माइनस प्लस का साइन आ जाता है, तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे भी क्या है ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो प्लस का साइन रहता है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। ठीक है, आई होप इस तरीके से आप करोगे तो कभी भी आपका कोई भी जो रहेगा इंटीजर के प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। मैं अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे आप प्रैक्टिस करो और अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को सुधारो, इसीलिए मिस्टेक ना करो। ठीक है, इंटीजर्स के मामले में तो लाइन से क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारा रहेगा -25 इंटू 2, क्वेश्चन 2 35 प्लस 6, क्वेश्चन 3 33 इंटू 2, क्वेश्चन 4 10 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन 5 माइनस का 100 डिवाइडेड बाय -50, क्वेश्चन 6 35 माइनस का प्लस का 45। इधर आते हैं, क्वेश्चन 7 66 माइनस का -2, क्वेश्चन 8 -5 प्लस 29, क्वेश्चन 9 999 -1, क्वेश्चन 10 10,000 -1, क्वेश्चन 11 इंटू 66, क्वेश्चन 12 55 डिवाइडेड बाय -5, क्वेश्चन 13 66 माइनस का और माइनस का 2। ये रहा आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बेसिक मैथ सीरीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे आप जाके एक्सेस कर लेना। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल दिया है नंबर इंट्रोडक्शन टू द नंबर्स के ऊपर, और ये इंटीजर्स का आप वीडियो देख ही रहे हो। और अपकमिंग वीडियोस के लिए भी आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, आपका ही बेनिफिट रहेगा। कभी भी मैं नई वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, और आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि बहुत सारे ट्यूशन के स्कूल में नहीं कराया जाता है। बच्चे क्या होते 6 में सही से नहीं कर पाते, 7th में नहीं कर पाते, 8 9 में, तो फिर आपके और भी चीजें ऐड हो जाती है, नई नई चीजें,
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सारी चीजें अभी सीख लो मेरे से और आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं 9th-10th के लिए ज्यादातर वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप मेरे से 6-7 से जुड़ जाते हो, तो आगे चल के आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से कनेक्टिविटी बन पाएगी आपके और मेरे बीच में, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लाइक कर देना मेरे वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।